मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सारी हकीकत तुम्हारे सामने खोल दूं। आज मनाइल के डेट से मेरी बात हुई थी और हमने ये फैसला किया है कि मनाइल और मुनीब की मंगनी 2-3 दिन में कर दी जाए। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्या मतलब? तुम इस मंगनी से खुश नहीं? मुनीब क्या हो गया है? अभी तो तुम आए हो और 2 दिन बाद हमारी मंगनी कर रहे हैं। कितने संगदिल लोग हैं। इन्हें मेरे जज्बात का क्या कोई ख्याल नहीं है? मुझसे पूछे बगैर ये कल मंगनी का फैसला कैसे कर सकते हैं? हेलो मनाहिल, अब तुम मुझसे इतनी नाराज हो कि मुझे फोन तक नहीं करती। भाई, तुम्हारे दोस्त रह चुकी हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम मुझे याद भी ना करो। रुखसार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अपनी एंगेजमेंट पर कौन परेशान होता है? मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। तुम्हें किसने बताया ये सब? उसी ने जो तुम्हारे प्यार में मेरे पास नौकरी कर रहा है। प्लीज रुखसार, तुम ये जज्बाती बातें कर कर मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम क्यों डिस्टर्ब हो रही हो? भाई मिनाहिल, जब फवाद को तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम फवाद की परवाह क्यों कर रही हो? रुखसार, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरे मामलात में दखल मत दो। अरे मिनाहिल, मेरी पूरी बात तो सुन लो। फवाद तो मुझे बोल कर गया है कि उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और अब तो वो मेरी जॉब पे छोड़ रहा है। तुम मुझे क्यों बता रही हो ये सब? उसे समझाओ कि उसके पास है क्या। अब तुम्हारे बाद तो मैं ही बच रही हूँ उसके पास, तो मेरे पास रहे। उसकी तुम्हारी जिंदगी में तो कोई जगह नहीं है, तो उससे कहो कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहे। फिर उसके दिल से मैं तुम्हारी सारी यादें निकाल दूंगी। रुखसार, फोन बंद करो। कर दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? अब अगर तुम एंगेजमेंट कर रही हो तो क्या मैं फवाद के साथ एक कपल के तौर पर आ सकती हूँ? जब वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है तो फिर तुम ये सब ख्वाब क्यों देख रही हो? ख्वाब नहीं देख रही, अब वो मेरा है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम उसकी जान छोड़ो और कब वो मुकम्मल तौर पर मेरा हो। पहले राबिया गई, अब तुम भी नहीं रहोगी। बच्चा कौन? मैं, रुखसार खान।
नहीं नहीं शेरियाल, तुम बेफिक्र रहो, मैंने पूरे इंतजाम संभाल लिए हैं। नहीं, मनाइल कुछ नहीं बोलेगी, बल्कि वो तो बहुत खुश है मुनीब के साथ। कल दोनों साथ डिनर पर भी गए थे। हाँ, तुम कल टाइम पर पहुंच जाना, इंतजार रहेगा तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? भाई कल तुम्हारी मंगनी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अंकल थोड़ी परेशानी है। परेशानी है? मगर किस बात की परेशानी? आपको मनाहिल को बता देना चाहिए था। कल आपने मंगनी का प्रोग्राम रखा है। हाँ, मैं कर लूंगा उससे बात। भाई वो तो अपनी मंगनी को लेकर खुश है, तो फिर भला उसे क्या इतराज हो सकता है? कल देख लें, मैं नहीं चाहता कि कल खुशी के मौके पे कोई बदमज़गी हो जाए। नहीं नहीं, कोई बदमज़गी नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। डैड भी आ रहे हैं, मेक श्योर कर लें। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। देखो बेटा, मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें और तुम्हारे डैड को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा अंकल, ये फवाद कौन है? मनाहिल ने मिलवाया था मुझे उससे। फवाद? हाँ, फवाद पहले हमारे साथ काम किया करता था। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जैसे मनाहिल का मूड उसकी वजह से ख़राब है। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही हो। देखो, ये सारी चीजें जो है ना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ उसकी शादी हो। रुखसार, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरे मामलात में दखल मत दो। जब वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है तो फिर तुम ये सब ख्वाब क्यों देख रही हो? मनाहिल को भी मुबारकबाद देना तो बनता है। आखिरकार मेरी फ्रेंड रही है, और अगर फ्रेंड की खुशी में शरीक ना हुआ जाए तो खुशी अधूरी रहती है। आओ बेटा, आओ बैठ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। अंकल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे बगैर पूछे ये सब करेंगे। मनाहिल, ये जो कुछ हो रहा है इसमें सबकी खुशी है। ठीक है, मैं मानता हूं कि सब कुछ जल्दी में हो रहा है, लेकिन इस पे भी तुम्हें खुश होना चाहिए बेटा। अंकल, आप लोगों ने मुझे समझा हुआ क्या है? अगर मैं किसी बात पर एतराज नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे बारे में जो चाहे सोचें और जो चाहे फैसले करें। ये बहुत गलत है अंकल, बहुत गलत है। मनाहिल, मैं तुम्हारे रवैयों को क्या समझूं कि तुम इस रिश्ते पर एतराज कर रही हो? किस बात पर इतनी नाराजगी है? क्या मुनीब बुरा लड़का है? उसे बुलाया इसलिए कि तुम उसे देख लो, परख लो। लेकिन अंकल, वो कल ही तो आया है। आप तो ऐसे ही सब करे जैसे आप लोगों को मेरी नीयत पर शक है। ऐसी बात नहीं है बेटा, खैर का काम है, जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। मनाहिल, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मुनीब बहुत अच्छा लड़का है। कल उसका फादर आ रहा है, सिस्टर आ रही है, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये रिश्ता बहुत सोच समझ कर किया गया है, तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जो मेरा और तुम्हारे डेट का मुश्तरका फैसला है। नहीं अंकल, आप ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं मुनीब के अच्छे होने पर कोई इनकार नहीं कर रही, लेकिन जब कोई बड़ा फैसला किया जाता है तो एतमाद भी किया जाता है। मैं कल मंगनी किसी सूरत में नहीं करूंगी।
नहीं तो मेरी बात तो सुनो। अंकल से बात की है आपने? जी, बात की है। मैंने इनकार कर दिया है कि हम कल मंगनी नहीं करेंगे। देखें मनाहिल, अगर आपके दिल में कुछ भी है तो आप मुझे बता सकती, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। जो बताना था मैं बता चुकी हूँ, आपको भी और अंकल को भी। देखें मनाहिल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में कुछ पता चले और हमारे मामलात ख़राब। पूछे आप, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप किसी को पसंद करती हैं? आपको कैसे लगा कि मैं किसी को पसंद करती थी? पूछ रहा हूँ, पता तो चले कि हमारे दरमियान रिश्ता बनने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बात छुपी हुई ना रहे। मिस्टर मुनी, अभी हमारा रिश्ता बना नहीं है, और अगर मैं आपको बता देती हूँ तो आप क्या इस पर फैसला करेंगे या मेरे किरदार पर राय कायम करेंगे? देखिए मनाहिल, मुझे कुछ फील हो रहा है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर मैं इस बारे में बात ना करना चाहूँ तो क्या कहेंगे आप? आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी है कहाँ? मर्जी तो आप लोगों की चल रही है। देखें, आप जिस तरह बात कर रही हैं ना, तो इससे मुझे लग रहा है कि आपका कोई माजी में ताल्लुक रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे बता सकती हैं। आप यकीन करें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बता देती हूँ ताकि आपका शक भी दूर हो जाए। मैं फवाद को पसंद करती हूँ, जिससे आप मिल चुके हैं। ओके, मेरा भी यही शक था। अगर ये शक था तो फिर ये शक तो बाद में भी रह सकता है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन मिस मनाहिल, आप मुझे डिस्टर्ब लग रही हैं। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हूँ, और अगर थी भी तो अब नहीं हूँ। फवाद किसी और को पसंद करता है, अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। आप उसे पसंद करती थी? अब इस सवाल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपसे मंगनी होने वाली है मेरी। मंगनी तो आप कर नहीं रहे। पता नहीं, सब कुछ तय हो चुका है। न जाने क्यों कर रही हूँ मैं एतराज़, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? मुझे मेरी बात करने का तो हक है ना। हेलो यार, मैंने ये शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। बस यार, बहुत सह लिया, अब और नहीं। रुखसार की जॉब छोड़ दी है मैंने। नहीं, अब नहीं रुक सकता। अंकल, कितने अफसोस की बात। क्या हुआ मुनीब? अगर मनाहिल किसी और को पसंद करती थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। आखिर हुआ क्या है? मनाहिल ने कुछ कहा है क्या? अंकल, बात यह है कि मैं जिंदगी को फेयर तरीके से गुजारने का आदी हूं। ठीक है, मनाहिल मुझे अच्छी लगती है,
लेकिन अगर वो मेरी होने वाली बीवी है तो मुझे पता होना चाहिए। मुझे शक था कि मनाहिल क्यों इतना रेजिस्ट कर रही है। उसने मुझे बता दिया है कि वो किसी और को पसंद करती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ था भी तो अब नहीं है। और तुम गलत सोच रहे हो। मनाइल के हाँ करने पर ही तुम्हें बुलाया गया था। सूरत हाल आपके सामने है अंकल। मुनीब बेटा, तुम किसी बदगुमानी को अपने दिल में जगह मत दो, सब सेट हो जाएगा। अंकल मुझे लगता है कि मुझसे कुछ चीजें छुपाई जा रही। नहीं बेटा, कुछ नहीं छुपाया गया तुमसे। तुम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। मेरी डायरेक्शन ठीक है। अगर मनाहिल का मूड खराब है तो किसी और वजह से खराब है। तो मुझे तो सोचना पड़ेगा ना अंकल। मुझे लगता है कि मुझे दुबई वापस चले जाना चाहिए और मैं डैड को फोन करके मना कर देता हूँ। मुनीब, हेलो माय डियर फवाद। मुझे पता नहीं क्यों हर खुशी के मौके से दूर रखा जाता है और मेरे सबसे नज़दीकी दोस्त ही मेरे साथ ऐसा करते हैं। बाय द वे, मैं मिनाहिल से मिलने जा रही हूँ। उससे पूछूं तो सही कि वो मेरे इतने नज़दीकी दोस्त के साथ इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती है। मनाहिल, तुम्हें मुनीब को फवाद के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? अंकल उसने आकर पूछा तो मैंने बता दिया। मनाहिल, तुम्हें क्या ये बच्चों का खेल लग रहा है कि अपने होने वाले मंगेतर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करो तो क्या उसे अच्छा लगेगा? वाह अंकल, क्या खूबसूरत बात की है आपने। दुबई में रहता है, पढ़ी लिखी दुनिया का हिस्सा है, मुझसे आकर पूछता है कि क्या मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। मैंने इनकार किया तो उसे लगा कि शायद मैं किसी को पसंद करती हूँ, बल्कि मेरे इनकार की वजह को एतमाद में ना लेना और ना बताना था। बस खामखा में बात को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मनाहिल, तुम पता है कि इससे उसके दिल को ठेस पहुंची, धचका लग रहा है उसको। अंकल अगर मैं उससे ये पूछती कि क्या वो किसी को पसंद करता था या फिर किसी को पसंद करता है तो क्या ये ठीक रहता? नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अंकल मैं नादान हूँ? क्या उसे ये इख्तियार है कि वो मुझसे ये सवाल करे और मेरे किरदार पर शक करे? बस अपना जवाब दे और हमें उसकी माननी पड़े। बेटा, तुम दोनों को क्या हो गया? जाके उससे बात करो, उससे माफी मांगो, वरना वो दुबई चला जाएगा। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो जिम्मेदार मैं ठहराया जाऊंगा। नहीं अंकल, मैं ये नहीं कर सकती। गलत फहमियां पालने का हक सिर्फ उसे है। मुझे मेरी बात करने का हक नहीं है क्या? मनाहिल, तुम चाह रही हो कि मैं सख्ती करूं, तो फिर कान खोल कर सुन लो। ये मंगनी होनी है और कल ही होगी। तुम अब जाकर मुनीब से माफी मांगो और उससे कहो कि तुम्हारा फवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना मैं कोई सख्त कदम उठा लूंगा। लेकिन अंकल। मनाहिल, मैं कुछ नहीं जानता। जाओ और जाकर मुनीब को मनाओ। अब तुम किस तरह उसे मनाती हो मुझे नहीं मालूम। कल इस घर में मेहमान आने वाले हैं और मैं अपनी बेइज्जती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुना तुमने? Mm-hmm.